भक्तों, चाहे मर जाना, पर मकर संक्रांति के दिन ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, सूर्यदेव के उत्तरायण होने का यह पावन पर्व होता है और इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह सूर्यदेव और धर्म पुण्य से जुड़ा हुआ पावन पर्व होता है। और जो कोई मकर संक्रांति की इस पवित्र जानकारी को नहीं देखता, एक तरह से सूर्यदेव के महत्व को ठुकरा रहा है। इसीलिए वीडियो जरूर देखिए, या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलिए जान लेते हैं भक्तों, मकर संक्रांति 2026 बुधवार 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी, जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे उत्तरायण का शुभ आरंभ माना जाता है। इस दिन का पुण्यकाल शुभ समय लगभग आम दोपहर 3 बजे से शाम 5:45 तक रहेगा और इसी समय में स्नान, पवित्र नहाना, दान, पुण्य, पूजा अर्चना तथा सूर्यदेव को अर्घ्य देना करना अत्यंत शुभ होता है, जिसमें महापुण्य काल सबसे अधिक शुभ अवधि जियो 3 बजे से जियो 48 बजे तक रहेगा। इसी दौरान किया गया स्नान और दान का फल कई गुना माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन बहुत से श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना या अन्य धार्मिक स्थलों पर स्नान करते हैं। किंतु यदि नदी स्नान संभव ना हो तो सुबह के पौ 3 बजे से 10 बजे तक घर पर गंगा जल, तिल गुड़ मिलाकर स्नान करना भी शुभ फल प्रदान करता है और दान के लिए भी यह पुण्य काल सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन तिल, खिचड़ी, अन्न, वस्त्र, कंबल आदि का दान विशेष रूप से पुण्यदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन देर से उठकर स्नान करना महायोग टीवी के सभी दर्शकों को यह समझना बेहद जरूरी है कि मकर संक्रांति का दिन सूर्यदेव के उत्तरायण होने का पावन पर्व होता है। इसलिए इस दिन देर तक सोना और सूर्योदय के बाद स्नान करना एक बड़ी धार्मिक गलती मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का प्रातः काल अत्यंत शुभ होता है और जो व्यक्ति इस समय का पालन नहीं करता, वह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा से वंचित रह जाता है। महायोग टीवी पर बार बार बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति आलस्य के कारण देर से उठता है तो उसके जीवन में पूरे वर्ष सुस्ती, बाधाएं और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। इस दिन यदि गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही साफ पानी में गंगा जल, तिल या हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। महायोग टीवी के अनुसार यह स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण का माध्यम होता है। इसलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना या भोजन बनाना। महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना या भोजन बनाना अत्यंत अशुभ माना गया है। हिंदू परंपरा में रसोई को देवी अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और पवित्र पर्व के दिन अशुद्ध अवस्था में वहां जाना धार्मिक दोष उत्पन्न करता है। मकर संक्रांति जैसे सूर्य पर्व पर शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष महत्व होता है। महायोग टीवी पर यह बताया जाता है कि बिना स्नान किए बनाया गया भोजन न तो देवताओं को अर्पित करने योग्य माना जाता है
और ना ही उसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से माताएं और बहनें, जिन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है, यदि इस नियम का पालन नहीं करती तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई में प्रवेश करने से पहले भगवान को स्मरण करना और भोजन को पहले भोग लगाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। महायोग टीवी के अनुसार इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मकर संक्रांति की सुबह झाड़ू लगाना या कूड़ा बाहर फेंकना। महायोग टीवी के दर्शकों को यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए कि मकर संक्रांति की सुबह घर में झाड़ू लगाना या कूड़ा बाहर फेंकना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन देवी लक्ष्मी और सूर्य देव का विशेष वास घर में होता है। सुबह झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और धन समृद्धि बाहर चली जाती है। महायोग टीवी पर बताया जाता है कि पर्व वाले दिन सुबह की सफाई सौभाग्य में कमी ला सकती है। यदि सफाई करनी हो तो मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही घर को पूरी तरह स्वच्छ कर लेना चाहिए। इस पावन दिन केवल पूजा स्थल की हल्की सफाई करना ही उचित माना गया है। झाड़ू, कूड़ा या बेकार वस्तुएं बाहर निकालने से आर्थिक हानि और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। महायोग टीवी के अनुसार इस दिन घर की ऊर्जा को स्थिर, शांत और सकारात्मक बनाए रखना ही सबसे शुभ माना गया है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य न करना। महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति दान पुण्य का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन दान नहीं करता या कंजूसी दिखाता है तो उसे जीवन में धन, सुख और शांति की कमी का सामना करना पड़ सकता है। महायोग टीवी पर बताया जाता है कि इस दिन तिल, गुड़, अन्न, खिचड़ी, वस्त्र और कंबल का दान विशेष पुण्यदायी होता है। दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए और दान को गुप्त रखना सर्वोत्तम माना गया है। मकर संक्रांति पर दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महायोग टीवी के अनुसार यह दिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी समर्पित होना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूर्य देव को अर्घ्य न देना। महायोग टीवी के माध्यम से यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मकर संक्रांति सूर्य देव का प्रमुख पर्व है, इसलिए इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य न देना एक बड़ी भूल मानी जाती है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। महायोग टीवी के अनुसार ऐसा करने से स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ्य न देने से कुंडली में सूर्य दोष बढ़ सकता है, जिससे नौकरी, व्यापार और मानसान में बाधाएं आती हैं। इस दिन सूर्य उपासना करने से मानसिक बल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। महायोग टीवी पर बताया जाता है कि नियमित सूर्य अर्घ्य जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है, इसलिए इस दिन इसे भूलना नहीं चाहिए। मकर संक्रांति पर मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करना। महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व पूर्ण रूप से सात्विकता, शुद्धता और संयम का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस पावन दिन मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करना बहुत बड़ी धार्मिक गलती मानी जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि मकर संक्रांति सूर्य देव के उत्तरायण होने का पर्व है और इस दिन शरीर व मन दोनों को पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक होता है। महायोग टीवी पर यह बार बार बताया जाता है कि तामसिक भोजन मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, जिससे पूजा पाठ का पूरा फल नष्ट हो जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति मांस, मदिरा का सेवन करता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी और सात्विक भोजन ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। महायोग टीवी के अनुसार इस दिन संयम रखने से पूरे वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन क्रोध करना, झगड़ा करना या अपशब्द बोलना। महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति का दिन केवल बाहरी कर्मों का नहीं बल्कि मन और वाणी की शुद्धता का भी पर्व माना गया है। इस दिन क्रोध करना, झगड़ा करना या किसी के प्रति कठोर
और अपशब्दों का प्रयोग करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पर्व के दिन किया गया विवाद पूरे वर्ष घर में अशांति और तनाव ला सकता है। महायोग टीवी पर यह स्पष्ट किया जाता है कि मकर संक्रांति सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा दिन है। इसलिए इस दिन नकारात्मक भावनाएं रखने से उस ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झगड़ा करता है या किसी को अपमानित करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो सकता है। इसके विपरीत यदि मन शांत रखा जाए, वाणी मधुर हो और क्षमा भाव अपनाया जाए तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति पर धैर्य, संयम और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना पूरे वर्ष के लिए शुभ फल देने वाला माना जाता है। मकर संक्रांति पर गरीब, वृद्ध या जरूरतमंद का अपमान करना महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गरीब, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन पर्व पर जरूरतमंद की सेवा करना स्वयं भगवान की सेवा के समान होता है। महायोग टीवी पर बताया जाता है कि इस दिन दया, करुणा और सहयोग का भाव रखने से सूर्य देव और भगवान विष्णु दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति सहायता करने के स्थान पर किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति का अपमान करता है तो उसका पुण्य तुरंत नष्ट हो जाता है और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। मकर संक्रांति पर सम्मानपूर्वक दान देना, मीठे शब्द बोलना और यथाशक्ति मदद करना अत्यंत शुभ माना गया है। महायोग टीवी के अनुसार इस दिन दिया गया सम्मान और सहायता पूरे वर्ष कभी धन, अन्न और सुख की कमी नहीं आने देती। इसलिए इस नियम को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति पर फटे, गंदे या काले वस्त्र पहनना। महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति जैसे पवित्र पर्व पर फटे, गंदे या काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। यह दिन प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहनना विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीले, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र सूर्य देव की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। महायोग टीवी पर यह भी बताया जाता है कि गंदे या फटे वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा पाठ में मन नहीं लगता। वस्त्रों की शुद्धता को मन की शुद्धता से जोड़ा गया है। इसलिए मकर संक्रांति पर साफ सुथरे कपड़े पहनना आवश्यक माना गया है। महायोग टीवी के अनुसार सही वस्त्र धारण करने से व्यक्ति के विचार, व्यवहार और वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति को सामान्य दिन समझकर उसका महत्व न समझना। महायोग टीवी के अनुसार मकर संक्रांति को साधारण दिन समझकर उसका महत्व न समझना सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सूर्य देव के उत्तरायण होने और जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्म पूरे वर्ष फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन को अनदेखा करता है, पूजा पाठ, दान और नियमों का पालन नहीं करता, तो वह आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों लाभों से वंचित रह जाता है। महायोग टीवी पर यह समझाया जाता है कि मकर संक्रांति आत्मशुद्धि, दान, पुण्य और सकारात्मक संकल्प लेने का श्रेष्ठ अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस दिन को मनाता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए इस दिन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दान धर्म इस दिन विशेष फलदायी होता है। तिल, गुड़, अनाज, कपड़े, कंबल, मिट्टी के दीपक, भोजन या गरीब जरूरतमंदों को दान देने से आयु, धन और सुख शांति की वृद्धि होती है। व्रत का नियम यह है कि सुबह स्नान, पूजा के बाद सूर्यदेव और पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए एकाहार या फलाहार किया जा सकता है। यदि कोई संपूर्ण व्रत रखता है तो उसे संध्या के समय ही पारण करें। पारण के लिए शुभ समय संध्या के बाद हो सकता है, परंतु यह निश्चित रूप से उसी दिन करना चाहिए। इस पावन दिन नियम यह है कि मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, क्रोध और झूठे व्यवहार से पूरी तरह परहेज रखें, क्योंकि यह सब पुण्य के फल को नष्ट कर सकते हैं। मकर संक्रांति में किया गया स्नान, दान और पूजा पाठ ग्रहों को अनुकूल बनाता है और जीवन में निरंतर समृद्धि लाता है। इसलिए इस दिन को श्रद्धा, भक्ति और विधि नियम से अवश्य निभाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए
जय सूर्य देवता, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का मकर संक्रांति के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में सावन के महीने में भूलकर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कम से भोजन घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल मकर संक्रांति के दिन ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी जगह आपको मकर संक्रांति के दिन भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री इस भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको मकर संक्रांति के दिन आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके सावन में के पवित्र महीने पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मकर संक्रांति के दिन अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। भक्तों, मकर संक्रांति के पावन दिन जिन घरों में तिल, गुड़, खिचड़ी और पीली वस्तुओं का निर्माण होता है, उस घर में पूरे वर्ष अन्न, धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं जाता, बल्कि यह जन्म जन्मांतर तक पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उन परिवारों एक पर बनी रहती है जो श्रद्धा और नियमों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना महत्व इस दिन शुभ वस्तुओं के सेवन और दान का है, उतना ही महत्व कुछ वस्तुओं से दूर रहने का भी है। मकर संक्रांति के दिन यदि भूल कर भी तामसिक, अशुद्ध या निषिद्ध भोजन कर लिया जाए तो जाने अनजाने में किया गया सारा पुण्य क्षीण हो सकता है और देवी देवताओं की कृपा रुक सकती है। इसीलिए इस पवित्र दिन क्या खाना है, यह जानना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक यह जानना भी है कि कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, ताकि आपके पुण्य का फल सुरक्षित रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। साथ ही साथ इस मकर संक्रांति के दिन में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। मकर संक्रांति के दिन किसी भी दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं कि पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूआ घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस पवित्र महीने में प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी।
जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है, पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल होना चाहिए, तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहां तक कि रक्षा कल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है। और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही हैं, तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन धतूरा और सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था, जिससे उस दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, अगर इसी के साथ भक्तों मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी बैंगन की सब्जी मत खाना पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। सावन के पवित्र महीने पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार पवित्र मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें मकर संक्रांति के दिन किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोरों शोरों से सावन का स्वागत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पास में जो भी शिव मंदिर है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करके पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस बार मकर संक्रांति के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं।